हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। जब हम आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब दोस्तों, जब हम प्रिंसिपल स्टोरीज सब की स्टडी करते हैं तो वो किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। जब हम आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करते हैं तो वो किस में आती है? अर्थव्यवस्था में आती है। मतलब जब हम आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखते हैं, यहाँ देखो दोस्तों, हालांकि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक कि उसमें किसी उपसर्ग मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, वैसे ही अपन बोलते हैं जैसे अमेरिका एक विकसित देश है। तो जैसे अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था आदि नहीं जोड़ा जाता है, तब तक क्या होता है? अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द माना जाता है। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो इसको दोस्तों समझने के लिए अपन देखते हैं, जैसे हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं लेकिन अपने पास जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित होते हैं। तो संसाधन सीमित है और असीमित आवश्यकताओं हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए, संसाधनों का प्रबंध करने के लिए हमें इस विषय का अध्ययन करना जरूरी होता है। ये देखो, तो अब इकोनॉमी एंड इकोनॉमी अपन इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सीमित संसाधन, अपने पास संसाधन कितने हैं? सीमित हैं, लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं। तो इनको, सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताओं, इनको पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रबंध किया जाता है। तो इन संसाधनों का प्रबंध करने के लिए हमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सैद्धांतिक अध्ययन में क्या होता है? प्रिंसिपल्स वगैरह, थ्योरीज और इन सब के थ्रू अपन स्टडी करते हैं, तो उसमें अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यवहारिक अध्ययन में अपन अप्लाई करते हैं, उन सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब देखते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। धन कमाने के लिए जो की जाने वाली क्रियाएं हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। जैसे एक मजदूर कहीं मजदूरी करने जाता है तो देखता है कि मुझे इस काम के बदले में क्या मिलेगा। तो वो मतलब धन कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उत्पादन के कारक होते हैं। जैसे अपन एक उत्पादन करते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसमें एक तो वस्तु होती है जिसका अपन उत्पादन करते हैं, उसके अंदर उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए सर्विस होती है, सेवा होती है। तो चार कारकों की आवश्यकताएं होती है एक उत्पादन करने के लिए। मतलब मेरी कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर मैं किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे चार कारकों की आवश्यकता होती है। पहले मेरे पास कैपिटल होना ज़रूरी है, और उस उद्योग और उस फर्म को स्थापित करने के लिए मेरे पास भूमि का होना ज़रूरी है। फिर उसमें कार्य करने के लिए मेरे पास श्रम, लेबर का होना ज़रूरी है। और एक क्या होती है? उद्यमशीलता, मतलब मेरे अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम आगे इनको खोल के आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों। जैसे कारक होता है, और पहले तो ये कारक होते हैं, चार कारक होते हैं, फिर उनकी परिभाषा देंगे, फिर उनसे मिलने वाला प्रतिफल देंगे कि क्या मिलता है और भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो जैसे दोस्तों पूंजी है, पूंजी क्या होती है? पूंजी कैपिटल होती है। अपन किसी भी कार्य को करने के लिए पहले धन का इकट्ठा करेंगे, फिर उसको उत्पादन करने के लिए कोई भी टेक्निकल तकनीक को अपनाएंगे। तो इसके बदले में कि कोई भी उत्पादन करने के लिए अपन जो से मनी किसी से उधार लेते हैं तो उसके बदले में उसको क्या देते हैं? ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। भारत में तकनीक का अभाव है, ठीक है, मनी भी कम है क्योंकि विकासशील देश है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तकनीक भी नहीं है, मनी भी नहीं है। दूसरा है भूमि, लैंड। ये लैंड प्राकृतिक है और इसमें मशीन उपयोग करके जब अपन किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं तो अपने को भूमि की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो मैंने कोई उद्योग स्थापित किया, मेरे पास इतनी भूमि नहीं है कि मैं उसमें लगा सकूं, तो मैंने किसी से कोई भूमि उधार ली है कि आपकी ये भूमि खाली पड़ी है, मुझे दे दो, मैं अपनी फैक्ट्री लगा दूं। तो उसमें मैंने मशीन स्थापित की, तो वो इंसान मेरे से क्या लेगा? उस भूमि के बदले ब्याज लेगा। ब्याज नहीं, वो किराया लेगा, रेंट लेगा कि आपने अपनी मशीन, अपनी फैक्ट्री मेरी ज़मीन में लगाई है, तो उसके बदले मुझे ब्याज, वो किराया प्रदान करें। तो अपने पास लैंड, इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, ऐसे देख लो, भूमि बहुत सारी है लेकिन पर्याप्त है। इसके लिए जो है ना, स्पेशल
इकोनॉमी जोन, ये एक योजना चलाई गई है इंडिया भारतीय सरकार के द्वारा। अब जो तीसरा पॉइंट है श्रम लेबर, जिसमें एक मानव होता है जिसमें मानसिक भी और शारीरिक भी, दो प्रकार की श्रम का यूज करता है, मानसिक और शारीरिक, जिसके बदले में क्या होता है, मजदूरी वेजेज प्राप्त करती है। एक श्रमिक को क्या अपने कार्य के बदले में क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, वेज मिलती है। इसमें मजदूर तो बहुत सारे हैं, श्रमिक बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कौशल का अभाव होता है, वो पर्याप्त मात्रा में उनको मतलब उसके बारे में स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती है। इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। ये योजना चलाई है ताकि कुशल श्रमिक अपने इंडिया में जो बाहर जा रहे हैं ना, उनको इंडिया में ही रोका जा सके। इसके थ्रू उनको स्किल उनकी डेवलप की जाए ताकि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, श्रमिक अच्छे से कार्य कर सकें, जो कार्य मतलब टाइमिंग लग रहा है उसको बचा सकें। और चौथा है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, जोखिम लेने, रिस्क लेना मतलब मेरा एक उद्योग है, मैं एक उद्योग स्थापित करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ज़रूरी नहीं कि लाभ ही लाभ हो, जोखिम उठाने की क्षमता भी मेरे अंदर होनी चाहिए। तो अगर जोखिम उठाने की क्षमता है ना, तो कभी लाभ होगा और कभी हानि होगी, ऐसा नहीं कि हमेशा लाभ ही लाभ होगा। तो अगर मैं उस फर्म में काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती हूँ ना, तो प्रॉफिट, तो उसके बदले में एक उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए 2 योजनाएं चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा, एक तो मुद्रा, एक स्टार्टअप योजना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।